पाकिस्तान को फतेह करो, जीतो, हमारे देश में लाओ, फिर उसके बाद अफगानिस्तान को फतेह करो, अफगानिस्तान को हमारे इसमें लाओ, बांग्लादेश को हमारे इसमें लाओ, फिर नाम दो अखंड भारत। एक मदारी होता है ना, तो बंदर को नचाता है टुमड़ुम टुमड़ुम करके। तो हम बंदर नहीं है कि किसी के टुमड़ुम पे नाचेंगे। ना मैं बीजेपी से डरता हूँ, ना मैं कांग्रेस से डरता हूँ, ना मैं किसी पार्टी से डरता हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। इनकी कोई औकात ही नहीं है, सिर्फ नदीम बोलना जानते हैं। मेवारी पजीद आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़। इंडिया भारत आजकल जो सोशल मुद्दा बना हुआ है, क्या इंडिया का नाम अब बदल कर भारत रखने वाले, जिसके चलते बहुत लोगों ने इस फैसले का विरोध भी जताया है। और यही केंद्र सरकार थी 2015 में जिसने ये फैसला लिया था कि इंडिया और भारत इन दोनों नामों को बदला नहीं जाएगा, ये दोनों नाम ही चलेंगे। लेकिन अब यही केंद्र सरकार है जो कि अब इंडिया का नाम बदल के भारत रखने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद इस फैसले का बहुत से लोगों ने विरोध जताया है। तो ऐसे ही शख्स हमारे साथ मौजूद है नदीम खान, जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर इस बात का नदीम खान विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं। नदीम भाई, इस बात का विरोध करोगे या समर्थन करोगे? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले बात तो हंसी आ रही है भाई। देखिए क्या होता है, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, हमारे देश को तीनों नाम से बुला लो, कोई फ़र्क नहीं गिरता। लेकिन सवाल मैं ऐसी जनता से करूँगा, एज इट इज़ उन नेताओं से करूँगा कि हिंदुस्तान, इस देश की स्थापना जब रखी गई तो सबसे पहले नाम क्या था, बता सकते हैं? आप बता सकते हैं क्या जरा? हिंद आपके दिमाग में? हाँ। हिंद क्यों था? क्योंकि हिंदुओं का स्थान था। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हिंदुओं का स्थान था? ऐसा कोई मतलब जो नॉलेज में है। नहीं, ईरान से आने वाली पहाड़ी थी अफगानिस्तान हो करके। तो जब भी अपने भारत को लोग क्या बोलते थे, उनके अंजना भावर्ष, क्या बोलते थे? अंजना भावर्ष। अंजना भावर्ष। ये बाहर के विदेशी लोग कहा करते थे कि हम अंजना भावर्ष के एक प्रांत में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? हिंदी में जा रहे। हिंदी कहा जाता था, हिंदी वर्ड, समझ रहे ना बात को? हिंद, ठीक है, एक पहाड़ का भी नाम था, तो उसको ये लोग हिंद का कहते थे, हिंद, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान से पूरा भारत जुड़ा हुआ था, जिस पे आज लोगों की मेहनत चल रही है ना अखंड भारत का। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब अखंड भारत के एक हिस्सा है भाई, ठीक है ना। आज तुम हिंदुस्तान के नाम को एकदम प्रॉपरली बदलना चाहते हो, भारत, बदल दो यार, कोई फ़र्क नहीं गिरता है। तीन नाम है ना, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत। लेकिन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये वर्ड हटाना पड़ेगा इनको, ये गाने हटाना पड़ेगा, बराबर। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, फिर इस पे अमल करना पड़ेगा। तो एक राष्ट्रीय गान को मानना पड़ेगा, एक राष्ट्रीय गान को हम नहीं मानेंगे, ये ऐसा कहानी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा इस देश के नेताओं को कि भारत के नाम को छोड़ो, देश के विकास पर बात करो। और कुछ सवाल है? जैसे कि देश के विकास की जो आपने बात करी वो अच्छे, देश में जो बेरोजगारी बढ़ गई है, मुफलिसी बढ़ गई है, बहनों के साथ में इस तरह से बलात्कार, उनको लास्ट टाइम पे जो आपने आवाज़ उठाई, हाँ। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन बस ऐसे ही नए नए मुद्दे ला रहे हैं जिससे लोगों का जहन भटकाया जा रहा है। बरोबर, एकदम से जैन इसके लिए भटकाया जा रहा है क्योंकि जैन सैयद हमारे कैमरामैन हमारे से बाइट ले लेते हैं, जो कि नदीम की कोई औकात ही नहीं है। सिर्फ नदीम बोलना जानता है, सिर्फ नदीम बोलना जानता है। और वो भी है ना, तुम्हारे मोबाइल में अपलोड होगी, कुछ व्यू मिलेंगे, बाद में वो डिलीट हो जाएगी या तो कहीं स्क्रैप में डाउनलोड होके पड़ी रहेगी। तो हिंदुस्तान की जनता भारत के नाम पर विरोध कर सकती है, और हिंदुस्तान के 10 साल के बैठे हुए नेता ये कह सकते हैं कि हम इंडिया का नाम बदल के भारत रख रहे, मानना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान की जनताओं को ये नहीं पता कि हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए
कोई स्कूल खुलना चाहिए। मेरे को बताओ आज स्कूल की डॉक्टर की पढ़ाई कितनी हो गई है? बहुत महंगी है, महंगी है। एक इंजीनियर पढ़ाने के लिए बहुत महंगा है कि सस्ता है? सब कुछ बेचना पड़ता है। बराबर। मैं एक आम जनता से पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, एक बाप से पूछता हूँ जो सुबह काम से निकलता है और रात को काम पे से घर पे आता है, तो अपने बच्चों के बारे में क्या फ्यूचर्स देखता है? जैसी न्यूज़ खोलता है, भारत के अंदर एक देखता है कि मैं भारत का नाम बदली कर रहे हैं, हम लोग हिंदुस्तान का नाम भारत ले आ रहे हैं, या कहीं देखता है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। कभी ये सोचा है क्या आपने कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, यूपीएससी, ये सब ऐसा कुछ बन जाए? कभी ये सोचा? और अगर सोचा भी होगा, 100 में से 50 लोग सोचे भी होंगे ना, तो उनकी हिम्मत टूट जाती होगी तुम्हारे क्वालिफिकेशंस के चार्जेस पे। क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर जितने भी क्वालिफिकेशन चल रहे, किसी सर से पूछो या किसी आदमी से पूछो तो एक ही बात बोलता है, क्या मालूम क्या बिजनेस है मेरा? क्वालिफिकेशन इंडस्ट्री चल रही है ना भाई अपनी। तो बोलो अब हमें इंडस्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री। हम जैसे आम आदमी के बच्चे इनकी इंडस्ट्री चला रहे। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, 30 लाख, हम यहाँ में पहलवान लोग बैठे थे और वहाँ के लोग बैठे थे, तो माफ़ कराने बैठे थे ना फीस। वहाँ कितनी माफ़ हुई? 10 लाख माफ़ हुई, जो भी हुई। आप अपने बच्चे को 30 लाख रुपया फीस भर के, 4 बच्चे हैं, तो आप पढ़ा सकते हो क्या? एक गरीब आदमी के लिए तो सिर्फ ये सपना ही है कि उसका बच्चा पढ़ लिख के इतनी, लेकिन तो भारत कहाँ जा रहा है? भारत नाम बदली कर देने से, इंडिया के नाम को बदल लेने से भारत की तरक्की नहीं हो रही। ये बात मानते हो आप? मानता हूँ। मानते हो ना? यानी कि 30 लाख रुपया एक भाजी बेचने वाले के पास नहीं है, उसका भी बच्चा बड़ा होके वटाना बेचेगा। एक टैक्सी ड्राइवर का बच्चा वो टैक्सी ड्राइवर बनेगा, एक मोची का बच्चा मोची बनेगा, एक गुलाम का बच्चा गुलाम बनेगा। 125 करोड़ जनता से एक आम आदमी कहता है, ठीक है ना, कि अपने आवाज को बुलंद करो, इस सरकार को गुहार लगाओ कि हमारे टैक्स से, गरीबों के दिए हुए 1 रुपए से हमारे लिए एक ऐसा एजुकेशन के स्कूल खोले जहां फ्री में डॉक्टर, मेडिकल्स, इंजीनियर, वकील, यूपीएससी ऐसे बने। हर स्टेट में, हर गांव में सरकारी तरफ से ना स्कूल बनने चाहिए। तब भारत की उन्नति होगी, तब भारत का नाम बढ़ेगा, तब अदर कंट्री के लोग बोलेंगे कि हमें इंडिया का वो बच्चा चाहिए जो इंजीनियर है, इंडिया का बच्चा चाहिए। जैसे कि ना जापान में जब बच्चा उठता है ना मेरे भाई, तो बोलता है कि मैं परमाणु बम बनाऊंगा। और चाइना में जब बच्चा सो के उठता है ना, तो क्या बोलता मालूम है क्या? अपन ब्लैकबेरी की कॉपी का चाइना मोबाइल बनाएंगे। और हमारे सुबह सुबह हमारे स्लम के बच्चे जो सो के उठते हैं ना, अम्मी चाय पाव दो, ऐसा बोलते। क्या बोलते? चाय पाव दो खाने का है। क्योंकि उनके पास है ना एजुकेशन के लिए कोई टाइम ही नहीं है और एजुकेशन का कोई रास्ता ही नहीं है। जिस दिन ये सरकार एजुकेशन का रास्ता बना के देगी ना, तब हमारा भारत है ना खुद ब खुद नाम करेगा। तुम्हारे नाम बदली करने से ना कुछ मिलने वाला नहीं है हमको। भाई हमको मिलेगा? मिलेगा आपको? नहीं मिल रहा ना। मैं भी जीरो हूं। बदली कर दो भारत का नाम, लेकिन मेरी बढ़ोतरी नहीं होगी, मेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, 30 लाख रुपया नहीं है मेरे को डोनेशन देने को। तो कौन सा भारत बना कि तुमने बहुत 30 मार खान वाला काम कर लिया यार? इंडिया है, हिंदुस्तान है, जैसा चल रहा चलने दो। एजुकेशन इंडस्ट्री बंद करो, सरकारी एजुकेशन को लाओ आगे, हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ाओ और उनको एजुकेशन देके आगे बढ़ाओ, तुम्हारा देश आगे जाएगा। जैसे कि नदीम भाई, बीजेपी सरकार जो केंद्र सरकार है इस वक्त, उन्होंने बहुत सी स्टेट के जगहों के नाम बदली कर दिए, लेकिन अभी इंडिया एलायंस जो चल रहा है, कि इसके नाम से बीजेपी डर गई है, इसीलिए ये इंडिया का भारत किया जा रहा है? देखिए सुनिए, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, नहीं बीजेपी सरकार, इंडिया जो अभी अलायंस में आया, मैं तो पार्टी लेवल का हूँ नहीं, ना मैं कांग्रेस के लिए बोलूँगा ना मैं किसी पार्टी के लिए बोलूँगा। ये इनका पॉलिटिकल मुद्दा है। तुम्हारे पॉलिटिकल मुद्दे में जो जनता को परेशान कर रहे हो ना, सबसे पहले तो बीजेपी को मैं ये कहूँगा कि आपको पता है कि बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? आप बता सकते हैं क्या? जनता बता सकती है? नहीं बता भी सकती है, लेकिन मैं बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी की स्थापना
1980 में हुई थी, 1980 में हुई थी। जब भी तो भारत देश का नाम भारत इंडिया ही था ना, जब भी तो हाँ, जब इंडिया है ना। तो एक पार्टी बनती है बीजेपी 1980 में, और वो 10 साल रहती है, और 10 साल के बाद ब्रेक लेती है, फिर 2014 में आती है, 2023 के लास्ट इलेक्शन के मुद्दे पे पहुंचती है, और एक अगेंस्ट में एक अलायंस बनता है इंडिया, बराबर ना, पूरे पार्टियों को जोड़ के इंडिया बीजेपी को हराने के लिए। तो ये भारत नाम उसके अगेंस्ट में चेंज कर देगी, ऐसा कुछ आप लोग का सोचना है या ऐसा लोगों का सोचना है? ऐसे लोग बोल रहे हैं, ऐसा लोग बोल हाँ, रहे ऐसे लोग बोल रहे हैं। भाई देखो, एक चीज बोलता हूं मैं, सबसे पहले बात, एक मदारी होता है ना, तो बंदर को नचाता है टुमड़ुम टुमड़ुम करके। तो हम बंदर नहीं है कि किसी के टुमड़ुम पे नाचेंगे, बराबर है ना। ये देश कुछ दिन के लिए तुमको चलाने के लिए दी गई है सरकार जी। आगे आप आते हो या नहीं आते हो हमको नहीं मालूम है। ये तुम्हारा इंडिया अलायंस बना है ना तुम्हारे अगेंस्ट पार्टी में, उससे भी हमको लेना देना नहीं है। लेकिन हमने हमारे बाप दादाओं के मुंह से हिंदुस्तान ही सुनते हुए आए, तो हमको यही नाम चाहिए। आपकी 1980 की पार्टी, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका एक मसला है, आपकी एक पार्टी है, हमको बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। ना मैं बीजेपी से डरता हूँ, ना मैं कांग्रेस से डरता हूँ, ना मैं किसी पार्टी से डरता हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ। मैं मेरे बच्चे को ऐसे कौन से देश में फ्यूचर दे रहा हूँ जो आज 30 साल 40 साल पुरानी पार्टी देश का काया पलट कर देती है, देश की करेंसी पलट कर देती है, और देश का नाम बदली कर देती है। आगे चल के फिर एक पार्टी आएगी, फिर वो यही सर्कल चलाएगी। तो ये चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक वोट देते हैं, तो हमारे वोट से आप विजयी होते हो, हमारे वोट से आप काम करते हो। आप विकास का काम करो, आपको सब वोट देगी। आप डरो मत, बीजेपी को मैं कहता हूँ आप डरो मत, आप बिंदास काम करो ना, लेकिन विकास का काम करो। ये जो इंडिया अलायंस जो बनी है ना, आपके आगे नहीं आ पाएगी। लेकिन आप विकास का काम छोड़ करके अगर आप धर्म का काम करोगे तो इसमें शायद तकलीफ आ जाएगी। इसलिए आप इसको छोड़िए, और हमको भी इससे कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान एक अच्छा स्टेट है, सबको अपनी बात रखने का ये है, सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, तो मैंने मेरी बात रखी, कोई इससे डरता नहीं है भाई। लेकिन बीजेपी से ऐसा कोई बोलने से कुछ होता नहीं है। अभी अगले 2024 में देखेंगे, अगर इलेक्शन में वो जीत गई तो जीत गई, हार गई तो हार गई, ये तो इलेक्शन है। लेकिन हम क्यों डरना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे कि ये भी देखा गया कि सभी नोट पर इंडिया लिखा है, तो क्या भारत बदलने के बाद जब भारत नाम हो जाएगा, उन नोटों को भी फिर से चेंज किया जाएगा जैसे कि नोटबंदी के वक्त किया जाएगा? ये तो बहुत मुद्दे का सवाल है भाई। ले लिया आरिफ भाई ने तो सवाल का जवाब। माननीय वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आपसे एक रिपोर्टर पूछता है कि नोटों का जो बंद किया जाएगा तो फिर से नोटबंदी आ जाएगी, फिर से लोग परेशान हो जाएंगे। तो आपकी सरकार सिर्फ परेशान करने के लिए बैठी है क्या? आपकी सरकार कभी प्रोटोकॉल 2000 बंद, 2000 की नोट बंद, सब क्या चक्री चल रही, साइकिल चल रही, समझ में नहीं। इंडिया नाम लिखा क्यों गया मैं बताऊं। 450 साल पहले मुसलमान कौम का टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जिस दिन ब्रिटिश ने इंडिया पे बुरी नजर मारी, सब ने अपने अपने मोहल्लों एरियो का बंदरगाह खोला, अपने अपने स्टेट का बंदरगाह खोल दिया उनको वहां से वेपन्स लाने के लिए। मैसूर का एक बंदरगाह टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं खोला। इसलिए नहीं खोला क्योंकि उसने कहा कि जब तुमको इंडिया में ही रहना है तो इंडिया के ही वेपन से काम चला, तुम्हारा वेपन क्यों ला रहे हो। सबसे बड़ी बात, 450 साल पहले एक कहने वाला मुसलमान टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, उसने ये बात कही थी, और उसके खिलाफ जंग लड़ी गई, ब्रिटिश ने लड़ी, मैडम विक्टोरिया ने लड़ी। उन्होंने बोला कि टीपू सुल्तान को मार दो, और जिस दिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया गया, ठीक है ना, उस दिन उन्होंने चिल्लाया कि अब इंडिया हमारा है। 450 साल पहले क्या चिल्लाया उनकी लैंग्वेज में, अब इंडिया हमारा है। ऐसे ही मुगलों ने जब हमारे भारत को, हमारे देश को
हमारे भारत बार बार निकलता है, लेकिन हमारे देश को जब इन्होंने फतेह किया ना, तो इन्होंने दिया हिंदुस्तान, यानी हिंदुओं का स्थान, इसको फतेह कर लिया। तो लेकिन मेरा बोलने का मतलब क्या है कि साला हम जिसके भी गुलाम बनेंगे, तुम हमारे देश का नाम बदली करोगे और फिर हम पे जबरदस्ती का ठोकोगे। क्या हम गुलामी करने के लिए पैदा हुए क्या? क्या हिंदुस्तान की जनता सिर्फ गुलाम बनने के लिए पैदा हुई है क्या? सवाल कर नहीं सकती क्या आप? पहले तो अंग्रेजों ने इंडिया बना दिया गुलाम बना के, उसके पहले मुगलों ने साला हिंदुस्तान बना दिया गुलाम बना के। अब हम किसके गुलाम बन रहे, जो खाली एक ही भारत रहेगा, अखंड भारत। पहले अखंड भारत बनाओ, पाकिस्तान को फतेह करो, जीतो, हमारे देश में लाओ, फिर उसके बाद अफगानिस्तान को फतेह करो, अफगानिस्तान को हमारे इसमें लाओ, बांग्लादेश को हमारे इसमें लाओ, फिर नाम दो अखंड भारत, फिर हम कहेंगे भारत की जय। लेकिन अभी तो हिंदुस्तान जिंदा है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद ही रहेगा। हिंदुस्तान नाम रहना चाहिए। एजुकेशन पे ध्यान दो, जनता को समझना चाहिए उनके बच्चों का फ्यूचर गटर हो रहा है, उनके बच्चों का फ्यूचर खराब जा रहा है। इसके आगे और कोई सवाल करने लायक भी नहीं है, बोलने लायक भी नहीं है, नहीं तो दुनिया बोलेगी साला खाली बब 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 करता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नदीम खान, जिन्होंने कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर जो देश के बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो एजुकेशन है, जो बच्चों की जो महंगाई है और जितने भी चीज़ें हैं, सरकार उस पर ज़्यादा ध्यान दे तो बेहतर होगा। नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला, बस भारत की जनता परेशान होगी और कुछ नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। ऐसे और मुद्दों के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीत, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ से।